पिछले साल it was DSC known as Developer Student Club, but इस साल से it has turned into Google Developer Students Club because वो Google का नाम additionally add up हो गया है. So that's a plus point for us. Now, can anyone from the audience, if you could just raise your hand or you can write in the chat, can anyone tell me what is it like why is it basically called a club? Anyone from the audience? Anyone who can just switch on your mic or अगर chat में लिख दो, it would be great if you could answer. इसको club ही क्यों बोलते हैं? No one. Okay. So, if any one of you could tell me what is the difference between a club and a community? Anyone? Guys, please volunteer. बहुत ज़्यादा क्या होगा, गलती हो जाएगा. Volunteer करो at least, please. जो सबसे ज़्यादा इंटरैक्टिव रहेगा उसको मेरे तरफ से कुछ मिलेगा लास्ट में. कोर टीम वाले भी आंसर कर सकते हैं. नहीं भैया एक्स कोर टीम को छोड़ के. हाँ. Anyone who wishes to answer? कोई भी नहीं. चलो अच्छा मैं बता. Come on guys, try तो करो. नब्बे लोग बैठे, कोई ट्राई तो करो. कुछ भी जवाब दो. कौन हंस रहा है तुम? अच्छा, करंट कोर टीम वाले ट्राई करो. सर मैं बताऊं? हाँ कौन? तो सर क्लब और कम्युनिटी में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि कम्युनिटी जो है वो क्लोजली नेट हो सकती है, पर क्लब जो है बेसिक आइडिया जो उसका होता है कि वो सबके लिए ओपन होती है, तो उसमें हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और बेसिकली डिस्कस भी कर सकते हैं चीज़ों को. पर कम्युनिटी में मे और मे नॉट बी पॉसिबल, but clubs gives us a freedom to express our ideas more clearly and not conform to basically stereotypical community functionings. That's my limited understanding. If anyone wants to add to this, I'll be happy. भाई गूगल तो नहीं किया था ना. No sir. बड़ा अच्छा jargon यूज किया इसलिए मैंने पूछा. So nobody else? Anyone else who wishes to volunteer? कोई भी जवाब दे दो यार, बहुत ज़्यादा क्या होगा, गलती होगा. Okay, no one. तो जैसा कि आशुतोष ने बोला कि एक क्लब और कम्युनिटी का डिफरेंस बताया, तो क्लब में बेसिकली क्या होता है कि एवरीबॉडी इज वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ गोल. ठीक है, वी आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग. हम अपनी ग्रोथ, अपनी पर्सनल एंड एज वेल एज क्लब की ग्रोथ के लिए काम करते हैं. बट व्हेन यू आर इन अ कम्युनिटी, यू आर नॉट ओनली शेयरिंग आइडियाज, यू आर नॉट ओनली वर्किंग, बट यू आर ऑल्सो शेयरिंग रिसोर्सेज एंड यू हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ. सो GDSC को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि GDSC एक कॉलेज लेवल पे इट इज अ क्लब, but when we go on a global level it becomes a community. So GDSC is an amalgamation of club communities. Okay, so and it is not like कि आपको कुछ आना चाहिए, कुछ prior information होनी चाहिए, because I receive a lot of DMs asking me कि member बनने के लिए क्या हमें पहले से कुछ prior information या knowledge होनी चाहिए. बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए and you are all there. अगर सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, then it's open for all of you, anyone. भले जीरो नॉलेज हो, यहाँ पे नॉलेज के लिए ही वी आर देयर. हम आपसे कुछ सीखेंगे, आप हमसे कुछ सीखेंगे, एंड दैट इज हाउ आई गेस अ कम्युनिटी एंड अ क्लब वर्क. ओके, सो नाउ कमिंग टू व्हाई DSC. तो जैसा सबको पता है कि हमारे एकेडमिक्स चलते हैं, कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई होती है, सब कुछ होता है, बट जो हमारी थियोरेटिकल नॉलेज होती है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उसके बीच में देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. तो उसको कवर अप करने का जो काम होता है, दैट इज व्हाट GDSC डज. वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे तरह तरह के रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं. जैसे अभी हमारा सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आएगा 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड. वहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सेस मिलता है GCP का, दैट इज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप एक्चुअली रन करा के देख सकते हो अपने कोड को. यू कैन एक्सेस अ लॉट ऑफ स्टफ एंड आप एक्चुअली सीख सकते हो. वरना मगिंग अप स्टफ एंड जस्ट राइटिंग इन अ पेपर एंड स्कोरिंग मार्क्स does matter, but then it will just limit you to your sphere. आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे चीजें, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप चीजें सीख नहीं पाओगे. So that is why GDSC is here to help you do that. आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, you are just stuck anywhere, you can just approach us and we'll try our level best to solve it for you. Now coming how to join our community. Like I was getting a lot of DMs how to become a member of this community. So we have a complete thing. Like you can just simply, I'll be dropping a few links to you and you can just go through them and you can join our community through there. There are a lot of social media links and all, and you can contact us through there. I'll just drop the link down here. And
once you have become a part of our community, you have become a member, you have enrolled yourself as a member, you will be getting regular updates for all our events that we'll be hosting through our social media platforms, through the community dev platform, and you will get it on your mails. Your Google Calendar will mark it up on itself, and then you can just, join us. And then the most important part comes, that is gain knowledge and build your own hands-on projects. So this time GDSC is aiming at creating as many hands-on projects as possible, because लोग क्या करते हैं कि रेफ्रेन करते हैं काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने में, या तो स्टार्ट करते हैं बीच में ड्रॉप कर देते हैं, कहीं फंस गए, नहीं आगे बढ़ पाए, तो दे जस्ट ड्रॉप इट. सो दैट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू knit it somehow कि लोग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें. एट द एंड ऑफ दिस सेशन एटलीस्ट हर बच्चे के पास 2 तो होने ही चाहिए projects. So that is what we are aiming, and probably we'll all be successful in that, hopefully, and we'll together work towards achieving that. And of course, the best part of becoming a part of GDSC is your efforts don't go in vain. You learn a lot, you teach a lot, plus you also receive a lot of swag if you perform well. You can see a few of our core members are wearing those t-shirts that they received last year. Even Tarun sir is donning one of those t-shirts. So yes. And of course, when you are a part of such a great community, you get to learn a lot of things. So आपकी personal growth होती है, and professionally तो आप बहुत कुछ सीखते हो. That is, undoubtable. कि आप वो तो सीखोगे ही सीखोगे, but आप और भी कई सारी चीजें हमारे साथ सीख सकते हो. So that is why I think it is a must to come here, because यहाँ पे fun sessions भी होंगे. It is not like we'll just bore you. ऐसा नहीं होगा कि एकदम जैसे ऑनलाइन क्लासेस की तरह we'll just be giving lectures. ऐसा नहीं होगा. That is my promise. यहाँ पे आप आओगे, एंड जब आप यहाँ से जाओगे तब आप यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स बना के जाओगे. That is what we are planning this year. So Siddharth, please can you switch on to the next slide? Now the question arises, when? So the answer to this question is absolutely now. अब नहीं तो कब करोगे? तो अभी हमारी community join करो. You can join us for all the events, and we'll keep you updated for anything that we have, any session. And it's not like कि जब session चल रहा हो तभी community active. It's like 24/7 you can approach any one of us, all the core members, and even our seniors are there to guide and mentor you. So everybody is there for you. अब बस एक जो पहली आपको पहल करनी है प्रोजेक्ट बनाने की तरफ, वो आपको ही करनी पड़ेगी. पहल आप करोगे सिखाने के लिए, सीखने के लिए, उसके लिए we are there. So now the next step. So finally introducing you to our core for this session. First of all, we have the executive team. That is responsible. Okay, that's me. I am your GDSC lead for this year. My name is Adya Pandey. I am from second year. I'm advancing towards my 3rd year of graduation. So I am currently working in the field of ML, and side by side also, I dive into data analytics, and abhi Kotlin bhi start kiya hai. So yes, that's me. And moving next, we have our executive team. They are responsible for organizing all the wonderful events that you attend. We have Saloni Hotwani from second year ECE branch. She knows the basic about web development, and she is currently working on IoT and embedded systems. Coming next, we have Siddharth Pandey. He's from second year CSE. He has very basic knowledge about web development. He's a very fantastic Python developer, and he's also working in ML currently. Moving on to the next team, we have the tech team. We have Satyam Srivastav, who is in second year CSE. So Satyam is a front-end developer, and he's been creating quite wonderful projects recently. And if you have any issues regarding to web development, Python, Django, anything, Satyam is the person you need to approach to. He'll resolve them for sure. Coming to Prakhar. Prakhar is in second year CSE as well. He is working on Django right now. Okay, sir. Sure. So Tarun sir wishes like the course should introduce themselves. So I will hand it over to you guys. So beginning from the executive team. First of all, we have Saloni. I guess Saloni has some network issues. We'll move on to Siddharth, and we'll just come back to Saloni in a while. Siddharth, please stand. Hello everyone, I'm Siddharth Pandey. I'm from second year CSE, and I have done a lot of work on Python. I have made a lot of projects on Python. I'm currently trying to learn a bit of Django, and I want to pursue machine learning as like my career.
and I have done like basic level of graphic designing too. And I'm here to like manage the events. I'm the member of executive team. I will be managing the events that you will be joining. Thank you. Okay, next. Okay, so moving on to the next person. We have Satyam. Satyam is the next. Hello everyone. Yes, my name is Satyam Srivastav. I'm in second year CSC. Uh, I'm basically a Python developer working on front-end development and back-end with using Django. Worked on OpenCV as well and trying to move into ML, and that's all. And other than tech, I like singing from Instagram page, and that's all from my side. Raka, continue please. Hello everyone. My name is Prakhar Sharma. I'm from second year CSE, and I'm your DSC core member from the tech team. I'm into backend right now from Django. Loves to code in Python. Python I consider as my favorite language to code in, and uh, going into deep programming, I like code in C for problem solving and stuff. And above from tech related items, I am good at communication. And why is that? Because I love acting. I am very into artistic forms of things like acting and singing also. So that's all from me. Thank you. Okay, next, please can we have Aruj? Hello everyone. So myself is Arut Singh and I'm from CSE second year and I'll be joining the GDSC team as a design team member. As you have already seen my introductory video for GDSC, as well as I have made older projects too for DSC for like last year only. Okay, Ganesh, carry on. So hello everyone, my name is Kanish and I will be joining as a design team specialist. I make creative posts for DSC and you may have seen my two posts, which is Kickstart session for DSC and the Independence Day post which I had made for you guys, and hope you guys like this post, and I will surely continue to make such interactive posts so that I can bring DSC to your attention and you can share them on your social media handles as well. So that's all from my side, and let's hand over to other people. Hello everyone, myself Ayush, second year CSC branch, and I have been appointed as a PR. Ayush, you can try reconnecting your mic. Aman used. Hello everyone, my name is Aman Singer and I am in first year CSC. I'm in core team of GDSC as a PR team. So I handle all the public relation management, and I also handle the all social media to of GDSC. Thank you very much, and now we can next. Hi everyone, my name is Paritomar and I'm from second year CSE branch, and with that I'm a React developer. And if you want to know anything about freelancing or Instagram reach or anything related to project making, you can come to me and we would love to help you and encourage you towards learning. And we guys all are also learning, so it would be a great journey with us. Thank you.
Hello everyone. I'm Astosh Pandey from second year CSE, and I'm a machine learning enthusiast. But also I'm preparing for some front end development and full stack development. At the same time, I also joined the GDSC as a member of venture team. So my job is to make sure that you guys, when our 10 months tenure gets over, you have some projects to show off and to basically just get the hang of making projects and develop yourself, not just as a developer, but also as a student. But at the same time, my hobbies are reading about books, and I'm also somehow interested in politics at the same time. I like to follow not just Indian politics, but international politics too. So, I just don't like to talk about it. So there's that. That's all from my side. Thanks. Hello guys, my name is Kanish Chaurasia. I am from CSE branch with AI specialization, and I am a member of venture team. And my duty is to collect information about your plans, data, and to collab with my team. If you any अगर आप लोगों को कोई आगे कुछ नहीं आ रहा है या आपको कोई प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और हम आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन या फिर आपको कहीं कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो हम लोग वो प्रोवाइड करने के लिए आपके साथ यहाँ पे हैं। Okay, so I guess all of our team has been introduced. So now I would like Tarun sir to please, just let our audience know about his experience as a part of GDSC core member. He has served 2 tenures as a GDSC core member, and it would be great if he would let us know about it. Sure. Thank you so much, Adya, and you have gathered yourself a great core team. I think everyone is young, first year, second year. They are themselves learners, so I think they know कि क्या struggle रहता है like कोई भी चीज़ सीखने का, and they can help their first years and second year peers for that. So, 2 years I have served in core team, and DSC has really been a place जिसने मेरे skills को या and most importantly मेरे communication skills को impact किया, because मैं बहुत ज़्यादा बातचीत में या उस चीज़ में नहीं रहता था, and through the sessions which I have taken during that 2-year tenure has really helped me to work on my communication skills कि मैं for taking sessions या बातचीत करना है उन चीज़ों से. But most importantly, DSC core team has really shaped how I perceive things या how I learn things. Because initially क्या रहता है कि आप जब जैसे मैं एक लर्निंग की बात करता हूँ, जैसे मैं रिएक्ट सीखूँगा या कुछ सीखूँगा तो आई जस्ट गो टू सम यूट्यूब चैनल एंड आई लर्न थिंग्स, एंड वो जो ऐसा कर रहा है वैसा करेंगे एंड हाँ हो गया. बट डीएससी के साथ में बेसिकली व्हाट हैपेंस कि आप इंटरैक्ट करते हो कि इफ़ आई नो कि प्रखर इज अ जेंगो डेवलपर एंड मेरे को जेंगो सीखना है तो आई कैन इंटरैक्ट विद हिम, आई कैन लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस. सो वो जो एक क्लब या कम्युनिटी वाली जो अभी चीज़ जैसे हम एलेबोरेट कर रहे थे वो जब आती है ना तो उधर से एक अलग तरीके से लर्निंग निकलती है जहाँ पे आप चीज़ों को और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हो. एंड जितने भी जो लोग भी इस टाइम इस मीटिंग के अंदर हैं, आई कैन एश्योर ईच एंड एवरी वन की अगर आप लोग ऑनेस्ट एफर्ट्स देते हो दिस ईयर, जैसे कि हमारा वेंचर टीम भी है एंड वी आर फोकसिंग ऑन मेकिंग प्रोजेक्ट्स, सो इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट वी आर ऑलवेज देयर टू होल्ड योर हैंड, गाइड यू, एंड आप लोग को जिस भी तरीके का हेल्प लगेगा वी आर ऑलवेज देयर टू मोटिवेट यू या फिर आपको हेल्प करने के लिए, जहाँ भी डीबगिंग के लिए या API डेवलपमेंट या वॉट एवर इट इज़. सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन एवरी डोमेन, बिकॉज हमारे पास सत्यार्थ भी है, ही इज़ वर्किंग इन ब्लॉकचेन. वी गॉट सम फ्रेंड्स इन अदर कॉलेजेस ऑल्सो जो AR VR पे बाकी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, बैक एंड फ्रंट एंड भी आवर सेल्फ डू. सो वो चीज़ें होती हैं. एंड जो सारे कोर टीम मेम्बर्स हैं उनको यार मैं इतना ही कहूँगा, बिकॉज यू आर नाउ द पार्ट ऑफ GDSC core team. You are not responsible only for your learning, but you are responsible for the learning of each and everyone who is joining DSC with a hope कि वो लोग कुछ सीखेंगे, वो लोग कुछ कर पाएंगे. So just give your best. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इनएक्टिव रहोगे, डॉर्मेंट स्टेट में नहीं रहना है पूरे ईयर में, एंड पूरे ईयर मॉनिटरिंग रहती है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आप ही लोगों को नॉमिनेशन मिलता है फॉर बिकमिंग द DSC लीड, राइट.
So all the best and have a great year. कोई डाउट्स रहेंगे तो we can have a session I think Q&A after the whole thing. श्योर सर। ओके सो जैसा कि तरुण सर ने बताया कि इस बार एक नई टीम को हमने असेंबल किया, दैट इज द वेंचर टीम। तो वेंचर टीम का काम बेसिकली यही है कि आपको प्रोजेक्ट आइडियाज देना, अगर आप कहीं पे फंस रहे हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस देना। गाइडेंस के लिए तो पूरी कोर है, बट दिस टाइम वी हैव क्रिएटेड अ स्पेशली डेडिकेटेड टीम जो आपको स्पेशली बताएगी कि आप किस जगह पे फंस रहे हो, उनका जॉब ही यही है। ओके एंड देन यू हैव टू कीप द वेंचर टीम विल ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑफ वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू। आप कौन से लेवल पे आपका पहुंचा है प्रोजेक्ट, आप किस चीज पे बना रहे हो, कौन सा टेक्नोलॉजी स्टैक यूज कर रहे हो। सो दे आर गोइंग टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ दैट एंड दे विल ऑल्सो असिस्ट यू। So if you have a project idea in mind, you can approach the venture team, or even if you don't, you can simply approach these people, and we'll be having a hands-on session for this too, where we'll be giving you different project ideas and you can just pick from them if you want. And these guys are there for making projects, for giving you ideas, and for also mentoring you. So they are the people you need to approach them for this thing. Okay, now coming to the next person, that is we have our DSC lead from the previous year, that is Satyar sir. All of us know him, so like it would be great sir if you could just elaborate on this thing. नहीं ये झूठ है, not everyone know me। सब नहीं जानते हैं, तो बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो for them my name is Kumar Satyar and currently I am in 3rd year, मतलब फाइनल ईयर में जा रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल्स और ये सब बाकी है। So currently I am working as a blockchain developer at TimeSwap Labs. So we are building DeFi project. So मतलब इसके बारे में बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में, क्योंकि बिकॉज पिछली बार क्या था कि सारे चीजों पे इवेंट्स और वर्कशॉप और सब हुए थे, लेकिन बस एक ब्लॉकचेन एक ऐसा पार्ट था जहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं था फ्रॉम द ऑडियंस, राइट। तो हम लोग ने कभी ना कुछ कराया ना कुछ, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आई वांट टू सी कि हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन द ब्लॉकचेन एंड this crypto space. So इस बार उस पे भी इवेंट्स होंगे, of course I am expecting from Adya, right? Yeah. So coming from DSC lead experience, okay. So हमारे टाइम में DSC था ना कि गूगल, तो हम लोग ने गूगल के नाम पे कभी कुछ किया नहीं, ठीक है। लेकिन उसका एक्सपीरियंस मतलब बेसिकली DSC एक ऐसा कम्युनिटी नहीं है, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, गेटअप के हो गए, बहुत सारे कम्युनिटीज हैं। लेकिन DSC क्या अलग करता है, बेसिकली यहाँ पे आपको गूगल के टेक्नोलॉजीज के साथ कम्युनिटी में इन्वॉल्व होने का मिलता है। तो आप यहाँ पे खुद नहीं सीखते हैं और आप बल्कि अपने सीखने के साथ दूसरों को ज्यादा सिखाने पे विश्वास करते हैं। लाइक एग्जांपल लेना चाहूंगा तरुण भैया का ही, तो तरुण भैया ने अपने तो कम सीखा है, मैं मतलब सीखा है ऑफ कोर्स, लेकिन हम लोग पे ज्यादा फोकस किया। कभी भी रात में 12 बजे भी एक मैसेज करो ना, तो 12 बजे भी मैसेज का रिप्लाई करते हैं। तो अपने कॉलेज में सबसे पहली चीज ये कमी है कि फर्स्ट ईयर में जो भी आते हैं मतलब बच्चे, उनको सबसे पहले पढ़ा दिया जाता है कि तुमको बस पढ़ाई करनी है, 100% स्कोर करना है, बाकी सबसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल गलत है। जो अभी फर्स्ट ईयर में अभी छोड़ दो ये सब, पढ़ाई कहीं कुछ नहीं तुमको लेकर आगे जाएगी, मतलब यार रिकॉर्ड हो रहा है सॉरी, लेके जाएगी, ठीक है, कॉलेज भी सपोर्ट करता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम कॉलेज तुमको खुद ही करना पड़ेगा। जब फाइनल ईयर में आओगे ना, और मतलब जब 3rd ईयर में आओगे, तब पता चलेगा तुम्हारा कॉलेज तो तुमको अभी भी HTML CSS पढ़ा रहा है, लेकिन जो कंपनीज आ रही है वो तो रिएक्ट और तुमसे जेंगो मांग रही है, तो तुम कहाँ से सीखोगे? तुमको ना कॉलेज कभी सिखाएगा ना क्लासेस लगाएगा। तो यू हैव अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे DSC क्लब है, कम्युनिटी है, यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं, आपको बताएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कौन सी है, रिएक्ट है, जेंगो है। आपको दिक्कत आ रही है कभी भी आओ, इतने कोर टीम को छोड़ो यार, तुम अपने आप दोस्तों को भी कोई कर रहा है ना, उसको पकड़ लो कि भाई मुझको सिखाओ, तो ऐसे सीखोगे तुम। और कॉलेज के भरोसे बिल्कुल मत रहना, खुद से अभी से स्टार्ट कर दो, मतलब बिल्कुल सच, ये बात एकदम सच है, कॉलेज के भरोसे बिल्कुल मत रहना। और रही बात मार्क्स की, तो मार्क्स भी जरूरी हैं, क्योंकि जैसा पवन ने भी स्टार्टिंग में बताया था कि मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा 7 SGPA नहीं में कर रहे हो, तो कई कंपनियां तुमको ऐसे ही शॉर्टलिस्ट बाहर कर देंगी, मतलब शॉर्टलिस्ट तो करेंगी ही नहीं, तुमको एलिजिबल ही नहीं रहोगे। तो वो चीज तो तुमको मेंटेन करना है। और दूसरी चीज ये कि प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दिस, DSA काफी इंपॉर्टेंट है। CP, जो लोग CP कर रहे होंगे उनको पता है CP कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है ना प्रोजेक्ट्स तुम अगर बनाओगे ना, आराम से 2nd ईयर और 3rd ईयर के बीच में जो गैप होता है उसमें तुम इंटर्नशिप मार लोगे, और जैसे ही तुमने बढ़िया से इंटर्नशिप ले लिया, आराम से उसी कंपनी में तुमको PPO मिल जाएगा। PPO मतलब प्लेसमेंट का ऑफर मिल जाता है। तो पूरा तुम 3rd ईयर 4th ईयर चिल मारोगे, सच बता रहा हूँ, चिल मारोगे, 2 साल आराम करोगे। तो इसलिए अभी तुम्हारे पास टाइम है, जो 1st ईयर में और 2nd ईयर में, जो तुम लोग मतलब 2nd ईयर में आ रहे हो और जो 3rd ईयर में हो,
इस बार आद्या ने बहुत अच्छा टीम इंट्रोड्यूस किया है, वेंचर टीम। सब कोई अभी भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एक ऐसी ये टीम बनाई गई है जिसमें कोर टीम अपने तो प्रोजेक्ट बनाएंगे, लीड कोर टीम, और साथ में आप लोग के भी प्रोजेक्ट बनाएंगे। पूरे टेन्योर में क्यों 2 प्रोजेक्ट्स आपके बनने हैं, एक माइनर हो सकता है और एक मेजर, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए क्योंकि रेज्यूमे में ऐड हो सके। उसकी चिंता मत करो, मतलब बाकी आइडियाज ले आओ, कोई भी दिक्कत है किस पे बनानी है वो सब तुम्हारे पास कोर टीम है। कभी भी आद्या या कोर टीम किसी को भी रीच आउट करो यार, हम ही को, तरुण भैया को, पवन को, किसी को रीच आउट करो, हमारे पुराने जो कोर है उनको रीच आउट करो। कोई भी तुमको, कोई ऐसा नहीं है कि जो तुमको नहीं बताएगा। सबके डीएम खुले हुए हैं, फ्री हो, कभी भी रीच आउट करो। रात में 12 बजे एक इस चीज का एडवांटेज है कि भी तो रहेगा ना, इन लोगों को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का फिर सोचना नहीं पड़ेगा। लाइक इसी प्रोजेक्ट को उठाओ सीधे फाइनल ईयर पे डाल दो, कोई टेंशन। सबसे बड़ी बात भाई हम लोग से पूछो, मतलब अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्या बना है फाइनल ईयर में। भाई रोज फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट 400 मार्क्स का होता है ना भैया? फर्स्ट सेम में हमारा 600 मार्क्स का और अगले सेम में 1000 मार्क्स का। सोचो मतलब 1600 मार्क्स तो पूरे फाइनल ईयर के तुम्हारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोजेक्ट का। तो तुमको सब सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से लाऊं, गिटहब से कॉपी करूं या क्या। तुमने जब यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए रहेंगे तो आराम से तुमको कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा और तुम वही बना लोगे। इसी को तुम आगे ले जा सकते हो, थोड़ा थोड़ा फीचर्स ऐड करके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बन गया। कुछ मेहनत नहीं करना, तो 2 साल चिल करने हो। अगर स्टार्टिंग के 2 साल मेहनत कर लिए तो 2 साल चिल है तुम्हारा, सही बता रहा हूँ। और रही बात मेरी, तो मतलब ब्लॉकचेन के बारे में किसी को कुछ भी बात करना है, डीफाई के बारे में बात करना है, क्रिप्टो के बारे में बात करना है, ऑफ कोर्स मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिप्टो रियली जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात, यू आर फ्री, कभी भी रीच आउट करो, बताऊंगा बिल्कुल। बाकी मैं खुद इंट्रोड्यूस करता हूँ, पवन गाइस, एवरीवन मीट पवन। हमारा सबसे एक्टिव मेंबर ऑफ प्रीवियस डीएससी टेन्योर, एंड इसने बहुत काम किया। मतलब अच्छा पवन तुम खुद बता, मतलब नाउ पासिंग टू पवन, कि पवन ने क्या सीखा डीएससी से और क्या एक्सपीरियंस, मतलब अगर नहीं होता तो मतलब क्या होता हो, पवन बताओ। Hi everyone, I'm Pawan from upcoming 4th year CS, and I've been part of the last core team for the whole session, and I was part of the management team. तो मैनेजमेंट टीम में बेसिकली काम तो मेरा, मतलब आप सोचोगे कि मैनेजमेंट टीम में क्या ही आप ज्यादा काम करोगे, बट एक क्लब की एक खास बात होती है, आपको जो पोस्ट मिलती है आपसे वो काम के अलावा सारा करवा दिया जाता है। तो मैनेजमेंट पे हायर किया गया था, बट काम बहुत सारा करने को मिला। बट अगेन कोई आपको फोर्स नहीं करता किसी भी जगह काम करने के लिए, तो सब आपकी मर्जी है। एंड बेसिकली लर्निंग कर्व की बात की थी सत्यार्थ ने, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं जब 3rd ईयर में एंटर किया था, और मतलब मैं आपको ये अंदाजे के लिए बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉपुलैरिटी के लिए करो ये काम कि लोग जान जाए कॉलेज में, मैं इसके लिए नहीं कह रहा, मैं बस एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि 3rd ईयर तक मुझे ना देवराज भैया, तरुण भैया, कोई भी नहीं जानता था कि मैं कॉलेज में एग्जिस्ट भी करता हूँ। एंड टुडे आप सत्यार्थ मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये बड़ा काम किया, ये सब किया, वो सब किया, वो सब फालतू की बात है। इंट्रोडक्शन लोग देते हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बट काम ऐसा करो कि आप खुद याद रख सको कि हाँ भाई हमने कुछ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप क्लब में नहीं भी हो, अब यहाँ पे बहुत सारी बात ये हो गई कि क्लब में थे, ये किया था, वो किया था। अब ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो लोग क्लब के मेंबर है, कोर टीम के नहीं है, तो क्लब के मेंबर है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहूंगा, डीएससी का सबसे बड़ा फायदा ये अपने कॉलेज की कम्युनिटी का। आप बाकी कॉलेजेस में बात करोगे, आपको पता चलेगा कि यार नहीं हमारे सीनियर्स इतने इंटरेक्टिव नहीं है, या फिर जूनियर्स उतना पूछने नहीं जाते हैं। इस कॉलेज की मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि एवरीवन इज रियली अप्रोचेबल। चाहे मैं किसी जूनियर को बोलूं कि यार एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, चाहे मैं किसी सीनियर से बोलूं कि सर मेरे को इसमें गाइड कर दीजिए, हमेशा ये लोग मदद करते हैं। कोई भी मेरे को आज तक ऐसा नहीं मिला कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसी ने ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरे को आज तक। और यहाँ तक कि जितने भी लोगों को मैंने, चाहे सीनियर रहे हो जूनियर रहे हो, जितने भी लोग, अगर मैंने कुछ बोला भी है कि यार इस चीज को इम्प्रूव करो, जैसे किसी जूनियर को बोला, मैंने कहा ये चीज अच्छा नहीं है, सब लोगों ने बहुत पॉजिटिवली लिया फीडबैक। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने कॉलेज का जो क्राउड है बड़ा वो अंडरस्टैंडिंग है, एक्सेप्टिंग है कि अगर आप कुछ बताओ तो इसका फायदा कम्युनिटी में पक्का उठा सकते हो। इस चीज का फायदा कैसे उठाओगे? जितना हो सकता है उतना सीख डालो, जितने लोग हैं उतने लोगों से हेल्प ले डालो। कोई तुमसे ये नहीं पूछना आएगा कि भाई तूने मुझसे वेब डेवलपमेंट के बारे में पूछा था, कुछ किया या नहीं, आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछ लो, जाके रिसोर्सेज ले लो, करो 2-4 दिन, नहीं पसंद छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने भी स्टार्ट की थी बट मैं कंप्लीट नहीं करने गया, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो मैं सोचता हूँ कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, पर पड़ा रह गया। तो इसकी चिंता में मत रहना कि कोई क्या सोचेगा, कि पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, वो सोचेंगे मेरा लेवल क्या है, कि भाई तू क्या उखाड़ पाएगा, ये सब मत सोच। कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस अपना सीखो, अपना करो। और अगर आपके पास दिस इज द स्पेशली दिस मैसेज इज टू कोर टीम कि
तुम लोग जितने भी सेलेक्ट हुए हो, आई एम रियली प्राउड कि इतनी बढ़िया टीम सेलेक्ट हुई है, आई एम रियली प्राउड। क्योंकि सत्यार्थ और मैं उस दिन यही बात कर रहे थे कि हम लोग अपने टाइम में जो जितना भी सिलेक्शन किए थे, हम लोग को अपने बैच का काफी आइडिया था कि मतलब कि मेरे को नहीं बल्कि सत्यार्थ को आइडिया था, बट यहाँ पे वो लोग देखने में सामने आए हैं जो मेरे को पता भी नहीं था कि कॉलेज में है। अब पता चल रहा है कि अच्छा है और इतना कुछ कर रहे हैं और अपने को पता भी नहीं है। तो ऐसे ही लोग बाहर आते हैं। तो काम इतना करो कि अगले साल आध्या पांडे तुम्हारी बैठी हो अगले सेशन में और बोले कि ये देखो ये बंदा है, ये बंदी है, इसने इतना काम किया, सत्यार्थ वाली हरकत जो हुई है अभी। तो काम ऐसा करो कोर टीम को। और बाकी जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, अपने कॉलेज के हैं, जहाँ के भी हैं, सबको एक ही चीज कहूंगा मैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, जितना हो सकता है उतना सीख लो। क्योंकि जब तक 3rd ईयर 4th ईयर आप खत्म करके मतलब प्लेसमेंट के टाइम तक आओगे, आपको इतना अच्छा फील होगा कि यार मेरे रेज्यूमे में इतना कुछ लिखा हुआ है, मेरे को बस अपना डीएसए करते रहना है। डीएसए फायदा है सबके लिए कहूंगा मैं, सब लोग करते रहो, सबके लिए फायदा है। ये एडवाइस मुझे सारे सीनियरों ने दी, आज मैं अपने जूनियरों को भी दे रहा हूँ ये एडवाइस। डीएसए पक्का करो, कभी मत छोड़ो उसे, टाइम लिमिट में करो। और बस यार इतना ही कहना है मुझे। बाकी जिसको भी एमएल रिलेटेड, एआई रिलेटेड या पाइथन रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, हमेशा मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी चाहो पूछ सकते हो। और अगर मुझे कुछ नहीं भी आता होगा तो मैं आई एम श्योर मैं उन लोगों से आपको कांटेक्ट करा दूंगा जिनको मुझसे भी कहीं ज्यादा आता है, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। हेल्प करने वाले लोग हर जगह, बस आपको मेहनत करनी है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। बाकी दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक्स। ओके, सो जैसा सर ने बोला कि कॉलेज के एटमॉस्फेयर का बोला, तो वो तो मैं भी ऐड ऑन करना चाहूँगी। मैं जब 2nd ईयर में थी, मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मेरा हर दूसरे पॉइंट पे एरर आता था, एंड उस पॉइंट पे मुझे बहुत हेल्प मिली थी तरुण भैया एंड पवन सर से। सो इट वाज लाइक आई लिटरली हैडंट एक्सपेक्टेड कि सीनियर्स इतना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर में उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था इन लोगों से। बट जब मैं डीएससी में आई, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत 1-2 सेशंस अटेंड किया, एंड आई एक्चुअली रियलाइज कि हाँ, यहाँ पे सीखने को मिलता है। एंड अगर आप कोई डाउट पूछते हो आफ्टर सेशन भी, तो दे आर ऑलवेज देयर। देयर वाज अ टाइम कि मैं आई हैव लिटरली टेक्स्टेड दीज गाइज विद माय एरर्स लाइक एट 12 in the night और एट 2 in the night, एंड दीज गाइज वर देयर टू रिजॉल्व इट। आप कभी भी मैसेज करो, हमारे सीनियर्स हमारे लिए किया, तो भाई अब तो हमें तो अंदर से वो चीज़ आती है कि हमें भी करना है। तो दैट इज द थिंग कि आप कभी भी आके अपना कोई भी डाउट पूछो, वी आर देयर फॉर यू। अगर हम नहीं कर पाए तो हम करवा के तो देंगे ही पक्का, वैसे अपने लेवल पे पूरी कोशिश करेंगे। बट अगर नहीं भी कर पाए, देन वी हैव पीपल इन द कॉलेज, एंड अगर चलो एक बार को मान लिया कि बहुत ज़्यादा आ गया, तो वी हैव सीनियर्स एंड देन वी हैव अदर लिंक्स एज वेल। सो आपका प्रॉब्लम तो 110% रिजॉल्व हो जाएगा। एंड प्रोजेक्ट्स करते रहो, जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। बाकी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, सोल्यूशन चैलेंज का जिन लोगों को यहाँ पे आइडिया नहीं है, सोल्यूशन चैलेंज बेसिकली गूगल की तरफ से एक ऑर्गेनाइज्ड हैकाथॉन टाइप है, जहाँ पे आपको सोल्यूशन बिल्ड करना होता है ओवर तो 70 सस्टेनेबल गोल्स। मैं एक बार स्क्रीन शेयर मार देता हूँ। इससे बेसिकली ये उनके लिए सबसे ज्यादा है जो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो 2nd ईयर में आ रहे हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली एक सोल्यूशन चैलेंज का ये आपका मेन पेज है, जहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है बनाना क्या है, कैसे करना है। ये एक्चुअली स्टार्ट तो मार्च में ही हो गया था। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? तो स्क्रीन विजिबल है, कोई कंफर्म कर देगा? हाँ विजिबल। हाँ सही। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो ये बेसिकली आप स्टार्ट तो मार्च में हो गया था। हमारे बैच के साथ दिक्कत हुई, हम लोग कंट्रीब्यूट इसमें कुछ कर नहीं पाए, हम लोग कुछ करने ही नहीं गए। 2 चीज थी, एक तो आलस, ऑब्वियसली वो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, सबकी लाइफ में रहेगा, एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैक्टर हमारे पास था, एग्जाम पड़ गए थे, आपको याद होगा, तो फरवरी के एंड में जिनके सभी के हो गए थे। तो इसमें उस टाइम पे स्टार्ट होना था। इसमें 17 गोल्स दे रखे हैं, इनमें से किसी भी थीम के अंडर आप अपना एक प्रोजेक्ट बना के प्रेजेंट कर सकते थे। अगर वो पसंद आता है वो गूगल को, तो आपको नेक्स्ट राउंड में भेजता। तो इस वक्त ये आगे के राउंड्स में जा चुका है सोल्यूशन चैलेंज, और इसका डेमो डे है। डेमो डे में टॉप 10 टीम्स रिप्रेजेंट कर रही हैं अपना जो उन्होंने सोल्यूशन बनाया। यहाँ पे आप उसका इंट्रोडक्शन भी देख सकते हो, इन्होंने इंट्रोडक्शन क्रिएट कर रखा है। और बेसिकली यहाँ पे आप जितने भी लोगों को देखोगे, दे हैव कम्पीटेड लाइक व्हाट, वर्ल्ड वाइड, राइट सत्तर? वर्ल्ड वाइड कम्पीट किया है उन्होंने पूरे तरीके से, और यहाँ पे टॉप 10 टीम्स बन गए हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते होगे कि टॉप 10 टीम्स हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन भी आपके आंसर वगैरह शायद ये लोग कर रहे हैं। पीपल्स चॉइस अवार्ड भी है इनफैक्ट यहाँ पे, वोटेड बाय द ऑडियंस, तो आप उसमें भी जा सकते हो। बट बेसिकली इसमें जाके ये देखो, आरएसवीपी करने का यहाँ पे ऑप्शन है, आरएसवीपी का मैं लिंक भी डाल दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप जाके देख लो, क्योंकि यहाँ से आपको एक स्टार्ट मिलेगी, एक पता चलेगा कि एक ग्लोबल लेवल पे प्रोजेक्ट कैसे बनता है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे समझ पाओगे तो आप कॉलेज लेवल पे तो बना ही लोगे, वो वाली चीज है ना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोजेक्ट का नारा लगा रहे थे हम लोग। जितनी भी हैकाथन दिखती है, जितनों का भी आपको दिखता है कि यार
ये ऑप्शन है, इसे अटेंड किया जा सकता है, मत छोड़ो, सारी हैकेथन कर दो अटेंड, सारी हैकेथन कर दो, कुछ भी बना के ले जाओ, बेसिक पोर्टल बना के ले जाओ, और पोर्टल बना के अगर ले गए, ये उनके लिए सेकंड ईयर की शुरुआत में, तुम लोग मत पोर्टल बना के ले जाना, थर्ड ईयर वालों बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तो लेकिन जो सेकंड ईयर वाले कुछ भी बना के ले जाओ, वहां देखो, वहां उनको देखो जो टॉप 10 आ रहे हैं, टॉप 5 आ रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, वो क्यों अलग है तुमसे, उन्होंने क्या किया ऐसा जो अलग बन गए। डेफोलियो वगैरह पे होता है, तो डेफोलियो में ऐसा होता है कि जब खत्म हो जाता है हैकेथन तो उसके बाद दिखाते हैं कि किसने क्या बनाया प्रोजेक्ट, अगर उन्होंने इनेबल कर रखा है ये ऑप्शन, तो वहां जाके प्रोजेक्ट देखो बना कैसे है। अगर तुम वहां देखते देखते ही सीख गए, कल के दिन तुम प्रोजेक्ट वगैरह करते करते इतना आगे निकल जाओगे, तुम सुनते होगे जितने भी यहाँ पे, अगर जो दिल्ली एनसीआर वालों ने पता होगा, आईपी यूनिवर्सिटी के कई बच्चे जीसॉफ में सेलेक्ट हुए हैं इस बार। तो इनफैक्ट मेरा फ्रेंड का ही एक फ्रेंड है, वो भी जीसॉफ में निकाला है। और जीसॉफ में तो आपको पता ही है, जीसॉफ में अगर आप पहुंच गए तो ओपन सोर्स के तो आप ऑलरेडी बादशाह रह गए वहां पे पहुंच के एक तरीके से। तो आपको भटकने में नहीं पड़ेगा नौकरी के लिए, आपको ऑलरेडी जहां पे आपको मिला है, क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूट करके वहां पे जब जगह मिली इंटर्नशिप की, वहीं आपका नौकरी भी लग जाएगी। और एंड माइंड यू, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं जीसॉफ वगैरह पे, तो जीसॉफ की भी जरूरत नहीं है उतना ऊपर का, अगर आप बोर्डर नहीं होगा, नीचे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो गिटहब पे जाके। मोस्ट इंपोर्टेंटली गिटहब सीख लो अच्छे से, कुछ भी स्टार्ट करो और सारी हैकेथन में जाओ। अगर ये 3 स्टेप फॉलो कर रहे हो, मेरी गारंटी है 4th ईयर में आते आते आप लोगों को रेज्यूमे इतना भरा हुआ हो जाएगा कि आपको बस इस चीज की टेंशन रहेगी या डीएसए कर लेते हैं, उतना तो और कुछ चाहिए नहीं हमें जीवन में, बस इतना ही करना पड़ेगा। बाकी दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो अब अगर ऑडियंस में से किसी को भी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन जस्ट turn on your mic or you can write it in the chat and we'll try to resolve it. Okay, I can see Shubham Verma has raised his hand. Shubham, would you like to share something with us? Shubham, can you hear me? यहाँ पे जितने भी लोग हैं यार, एकदम आराम से पूछो, अनम्यूट कर लो, चैट में लिखना चाहे चैट में लिख दो, कुछ भी पूछ लो, जितना भी आपको पूछना है, हमें we will freely answer everything. यार किसी को कुछ भी पूछना है, मतलब कुछ भी जिंदगी का कुछ भी जो होता है ना कि इस पे कॉल करिए, बाबा उठाएंगे, आपकी समस्या सॉल्व करेंगे, वो वाला सीन है यहाँ पे भाई। सब कोई बैठे हैं, मतलब एक्सपीरियंस वाले बैठे हैं, ठीक है। तो हाँ, विजित जैन स्टार्ट करो भाई, मतलब कुछ भी पूछो। सर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह कह रहे हो तो किस चीज पे बेस्ड होते हैं, पाइथन वगैरह, मतलब किस चीज पे बेस्ड होते हैं? मैं सोच, इसको मैं लूं या कोई और? मैं, मेरे को लाइक जितना प्रोजेक्ट्स का भी चल रहा था, आई वाज थिंकिंग कि हाँ ये चीज़ आएगा, बिकॉज कि लाइक हम प्रोजेक्ट कहते हैं तो प्रोजेक्ट है एग्जैक्टली किस तरीके से बनता है, क्या टेक्नोलॉजी होती है। सो विद आप कोई भी टेक्नोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हो। द बेस्ट इज़ वेब डेवलपमेंट से आप शुरू करो, ठीक है। हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज़ फ्रंट एंड, वन इज़ बैक एंड। फ्रंट एंड बेसिकली जो वेबसाइट जो आप देखते हो, ठीक है। फॉर दैट आप उसके लिए रिएक्ट यूज़ कर सकते हो, एंगुलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करना है बेसिक HTML CSS सीखने से, जावास्क्रिप्ट पे अच्छी होल्ड कर लोगे तो उसके बाद आप रिएक्ट पे जाओ, एंड देन उसके बाद आप वहाँ से फ्रंट एंड का सीखो। फ्रंट एंड के साथ ही देन बैक एंड की बारी आएगी, तो अगर आपका जावास्क्रिप्ट अच्छा है एंड आप तो उसमें आप फिर Node.js के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर दैट। एंड बट अगर आपको पाइथन अच्छी लगती है यार, मतलब जैसे बाकी लोग यहाँ फैंस हैं, अगर आप भी एक बहुत हार्डकोर फैन हो पाइथन के, तो यू कैन श्योरली गो फॉर फ्लास्क एंड देन फॉर जेंगो, या फिर डायरेक्टली भी जेंगो पे जा सकते हो। सो यही बेसिक टैक होता है जिसके ज़रिए आप अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, एंड उसके बाद उसमें धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज हम इंटीग्रेट करते जाते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू डू मोबाइल एप्लीकेशन तो उसके लिए फ्लटर पे, रिएक्ट नेटिव पे जाते हैं, कॉटलिन पे जाते हैं। इफ़ यू वांट टू डू फॉर लाइक मशीन लर्निंग, कुछ उसमें इंटेलिजेंस आए तो मशीन लर्निंग लगाओ, डेटा एनालिटिक्स लगाओ, चैट बॉट इंटीग्रेट करो। आद्या कैन टेल यू द बेस्ट अबाउट चैट बॉट्स, ठीक है। सो एंड इस तरीके से आप प्रोजेक्ट अपना बिल्डअप करते हो, ठीक है। एंड यही आई थिंक आइडियल तरीका है सबको जो फॉलो करना चाहिए फॉर डूइंग एनी प्रोजेक्ट। उसके बाद कोर चीज़ें आती हैं तो वो हम बाद में कभी टच करेंगे, लाइक ऑप्टिमाइजेशन एंड डेटाबेस और वो सब चीज़ें, बट इनिशियली आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट। सर मतलब बेसिक अभी जैसे मुझे थोड़ी सी आती, थोड़ी पाइथन आती है, तो मतलब क्या चीज़ में करूँ मैं? पाइथन आपको आती है तो यू कैन डू लाइक सम बेसिक फ्रेमवर्क्स लाइक जेंगो या वो चीज़ें, फ्लास्क वगैरह आप साथ में सीख के यू कैन डू बैक एंड स्टफ होंगे। ओके सर। बट साथ में आप HTML और वो सब चीज़ें भी शुरू करो, या अपना कोई फ्रेंड है जो ऑलरेडी फ्रंट एंड कर रहा हो ना,
उसके साथ कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट करना, तो आपको एक टीम में काम करना भी आएगा एंड आपको ऊपर लोड भी पूरा कम करेगा। थैंक यू सर। मैंने एक लिंक शेयर किया अभी roadmap.sh करके, तो मतलब कोई भी डेवलपमेंट का अगर वो रोड मैप जानना होता है ना, रोड मैप की मतलब पहले क्या स्टार्ट करें फिर क्या करना चाहिए, जैसे तरुण ने बताया कि पहले ये फिर डेटाबेस लास्ट, तो बेसिक सा रोड मैप है ये, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए, एंड्रॉयड के लिए भी है, रिएक्ट के लिए भी है। तो काफी मतलब एक बार देखना कि मतलब क्या क्या कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, फिर वो चीजें उसमें क्या क्या जाननी होती है। तो मान लो HTML CSS तो आई होप कि सब ने ही पढ़ा होगा, मतलब 9-10 में सब कोई पढ़ लेता है HTML CSS, इतना तो मान के चला जाता है। फिर भी पढ़ाते हैं कॉलेज में, कॉलेज छोड़ दो, फिर मैं बोल रहा हूँ कॉलेज छोड़ दो, अपने HTML CSS से 2 कदम आगे, हाँ 2 कदम आगे चलो, जावास्क्रिप्ट करो, जावास्क्रिप्ट के बाद देखो कि क्या है जावास्क्रिप्ट से और क्या क्या कर सकते हो तुम, फिर तुम आ जाओ Node.js पे आ जाओगे, फिर रिएक्ट पे, भैया ने बताया चुका करो। तो तुम एक बार ये जो लिंक भेजा हूँ roadmap.sh, इसको एक बार सब कोई मतलब बुक मार्क कर लो और ये आदत डाल लो बुक मार्क करने की, कोई भी अच्छा चीज दिख रहा है तो उसको बुक मार्क कर लो कि मतलब हाँ भूले ना। अच्छा लिंक है। बाकी किसी को कुछ और पूछना है? कोई भी क्वेश्चन गाइस, किसी प्रोजेक्ट कोई कर रहे हो उसमें कोई डाउट है तो यू कैन एक्सचेंज द नंबर्स यहाँ से, मतलब जैसे साइबर सिक्योरिटी का कर रहे हो तो आप प्रांजल को यहीं से कांटेक्ट करके उसका नंबर वगैरह लो। बहुत आजकल मचा रहा है साइबर सिक्योरिटी में, एकदम अलग लेवल की चीज़ें कर रहा है। कई बार तो मुझे भी नहीं समझ आता कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। कॉलेज की वेबसाइट हैक कर रहा है। ओके भाई मेरा फीस भर दियो भाई, फीस बढ़ा दियो उसमें, ठीक है प्रांजल, ये बहुत शर्मिंदगी वाली चीज़ है। कॉलेज का वेबसाइट यार, मतलब IIT का हैक करो यार, AVS IIT का हैक क्या होती है? बड़ा सोचो प्रांजल। बाकी कुछ भी क्वेश्चन है यार पूछो यार, सबको यही एक काम करो, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, थोड़ा फ्रीली पूछो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब अपने ही बंदे अपनी कॉलेज के हैं, आराम